ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से दायर करदा अपील पर बुध के रोज तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत हुई। TGPSC ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि ग्रुप 1 मेन इम्तिहान से मुतालिक वाहिद बेंच की तरफ से जारी करदा उबूरी अहकाम को मनसूख किया जाए। ताहम चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत डिवीजन बेंच ने इस अपील को मुस्तरद करते हुए कहा कि चौंके माफी फिलहाल वाहिद बेंच में ज़ेर समाअत है, इसलिए वो इस भी मदाखलत नहीं करेगी। अदालत ने वाज़ेह किया है कि TGPSC को चाहिए कि वो वाहिद बेंच में ही पेटिशंस का हल तलाश करें। यह मामला उस वक्त शुरू हुआ जब कई उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट से रुजू करते हुए ग्रुप 1 मेन इम्तिहान के नताइज और अमल में बेकायदगियों का इल्ज़ाम लगाया था। उनका कहना था कि न सिर्फ इम्तिहानी मराकज़ की अलॉटमेंट में उसूलों की खिलाफ वर्जी हुई है, बल्कि रिकाउंटिंग के बाद के मार्क्स और TGPSC की जानिब से जारी करदा मेमो मार्क्स में भी फ़र्क पाया गया है। इन दरख्वास्तों पर गौर करते हुए जस्टिस राजेश्वर राव ने 17 अप्रैल को बुरी अहकाम जारी करते हुए TGPSC को ग्रुप 1 तकर्रुरात के अहकाम जारी न करने की हिदायत दी थी। अलबत्ता उन्होंने सर्टिफिकेट्स की जांच मुकम्मल करने की इजाज़त दी थी। इसके बाद TGPSC ने हाई कोर्ट में अपील दायर करते हुए इन उबूरी अहकाम को मनसूख करने की गुजारिश की, जिस पर अदालत ने समाअत मुकम्मल करते हुए मदाखलत से इनकार कर दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत चलने वाले हॉस्टल्स और मेस 1 मई से 31 मई तक बंद रहेंगे। इस सिलसिले में चीफ वार्डन ने सरकारी सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि रियासत में शदीद गर्मी, पीने के पानी और बिजली की किल्लत के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। तलबा से अपील की गई है कि वो ताउन करें, क्योंकि यह हुक्म 31 मई तक नाफिज रहेगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कहा है कि हॉस्टल्स और मेस 1 जून को दोबारा खोल दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के इस फैसले पर तलबा और दीगर हलकों में नाराजगी देखी जा रही है। तेलंगाना के जिले से दीपेच मंडल में गैर मौसमी बारिश से धान भीग गई। इस धान को खरीदारी मरकज पर लाया गया था। चंदापुर गांव के किसानों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से टार पवेलियन कवर ना देने के सबब इनका अनाज खराब हो गया। किसानों ने सवाल उठाया है कि जब हुकूमत देही इलाकों में खरीदारी मराकज़ कायम कर रही है तो बुनियादी सहूलियात क्यों फराहम नहीं कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि किसानों की मुश्किलात को नज़रअंदाज करने की वजह से ही ऐसे मसाइल पेश आ रहे हैं। किसानों ने हुकूमत से फौरी मुतालबा किया है कि वो टार पवेलियन कोर्स मुहैया करे और ख़रीदारी मराकज़ पर कम अज़ कम बुनियादी सहूलतें फराहम करे। उनका कहना है कि भीगे हुए धान को भी हुकूमत ही मुनासिब इमदादी कीमत पर खरीदे ताकि उन्हें नुकसान ना हो। किसानों ने खबरदार किया है कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में मंदिर की दीवार गिरने के नतीजे में 8 अफराद की हलाकत के वाक़े पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स साबिक़ा ट्विटर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर की जानिब से एक पैगाम में कहा गया, तिरुपति आंध्र प्रदेश में पेश आए वाक़े पर दिली सदमा हुआ। मेरी हमदर्दियाँ उनके अफराद के साथ हैं जिन्होंने अपने अजीज़ों को खो दिया। मैं ज़ख्मियों की जल्दी सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। आंध्र प्रदेश हुकूमत मुतासिरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम कर रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और महलूकीन के अरकान ख़ानदान से दिली ताज़ियत की। उन्होंने ज़ख्मियों की जल्दी सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अपनी सोशल मीडिया पैगाम में अमित शाह ने कहा, तिरुपति मंदिर में पेश आए वाक़े पर दिली दुख हुआ है। मैं महलूकीन के विरसा को दिली ताज़ियत पेश करता हूँ। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। महबूब नगर में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक और दीगर 5 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कंदूर इलाके की कौमी शाहरा पर बुध की शब पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक कंदूर स्टेज के करीब बड़े नाले पर बने पुल पर लॉरी जा रही थी, जिसके साथ ही एक स्कूटी भी किनारे से आगे बढ़ रही थी। इसी वक्त पीछे से तेज रफ्तारी से आती हुई DCM गाड़ी को लॉरी को ओवरटेक करने की जगह न मिलने पर अचानक ब्रेक लगानी पड़ी। पीछे से आती हुई एक कार तेज रफ्तारी के सबब DCM से टकरा गई और फिर इसी कार को पीछे से आ रही लॉरी ने टक्कर मार दी। इसके नतीजे में कार मुकम्मल तौर पर लॉरी और DCM के दरमियान दब गई। इस हादसे में कार में सवार 50 साला खातून शोभा रानी मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि उसका शौहर एलारेडी शोभा रानी की मां विमुला और ड्राइवर जख्मी हो गए।
डीसीएम गाड़ी ने स्कूटी को भी टक्कर दे दी, जिस पर सवार रघुपति रेड्डी भी जख्मी हो गया। हादसा पुल पर होने की वजह से काफी देर तक ट्रैफिक जैम रही। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने एलएनटी अमला और मुकामी अफराद के ताउन से जख्मियों को जद्दोजहद के बाद कार से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सदर वाई शर्मिला ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने उन्हें नजरबंद कर दिया है। उन्होंने वजीर आला चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया है कि आखिर इसकी वजह क्या है। कांग्रेस लीडर ने बताया है कि इन्हें विजयवाड़ा में उनके विला में महजूर कर दिया गया है। शर्मिला ने वजीर आला नायडू से मुतालबा किया है कि वो आंध्र प्रदेश के अवाम को बताए कि उन्हें नजरबंद क्यों किया गया। उन्होंने एक्स साबिका ट्विटर पर लिखा, आंध्र प्रदेश के वजीर आला साहब, मुझे विजयवाड़ा में मेरे विला में क्यों नजरबंद किया गया, आखिर किस वजह से, बराए करम रियासत के अवाम को बताएं। उन्होंने सवाल किया कि क्या अपने काम की जगह यानी कांग्रेस दफ्तर जाना कोई जुर्म है। उन्होंने मजीद कहा, आप हमारे आईनी हुकूक को महदूद करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, आपकी हुकूमत किस चीज से खौफजदा है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर एनआईए ने गोदी मीडिया मुहिम की जांच की है। अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले रस्सी ऑपरेटर को एनआईए ने दी क्लीन चिट दे दी है। दहशतगर्दाना हमले के दौरान अल्लाह अकबर का नारा लगाने पर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इसके दहशतगर्दों से ताल्लुकात हो सकते हैं। तहकीकात के दौरान एनआईए ने नतीजा अखज़ किया है कि उस शख्स का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं है। कोलकाता के मेजुआपट्टी इलाके में वाक़ ऋतुराज होटल की इमारत में मंगल की रात शदीद आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें 14 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के मुताबिक मरने वालों में 11 मर्द, 1 खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। हादसे के वक्त खौफ के मारे कुछ अफराद ने खिड़कियों से कूदने की कोशिश की। चौथी मंजिल से छलांग लगाने के दौरान कई अफराद शदीद जख्मी हो गए। उनमें से एक शख्स ज्यादा खून बहने से फौत हो गया। यह हादसा मंगल की रात 8:20 पर पेश आया, जब 6 मंजिला इमारत में अचानक आग भड़क उठी। शोले जल्द ही ऊपरी मंजिलों तक फैल गए। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मुसलसल जद्दोजहद के बाद चारशंबे की सुबह 3:30 पर आग पर काबू पाया। मरने वालों की फौरी शिनाख्त नहीं हो सकी। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में ज़ात-पात की मरदमशुमारी के सिलसिले में एक अहम फैसला लिया है। मरकज ने ऐलान किया है कि अगली मरदमशुमारी में ज़ात-पात को शामिल किया जाएगा। ज़ात पर मुबनी मरदमशुमारी से मुतालिक कांग्रेस का दबाव आखिरकार रंग लाया और मोदी हुकूमत ने आइंदा होने वाली मरदमशुमारी के साथ ज़ात पर मुबनी मरदमशुमारी करवाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कुछ अहम वज़रा शरीक थे। इस इजलास में कुछ अहम फैसले लिए गए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला ज़ात पर मुबनी मरदमशुमारी करवाने का ही रहा। मीटिंग के बाद मरकजी वज़ीर ईश्वरी विष्णु ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि आइंदा मरदमशुमारी में ज़ातों की शुमारी को भी शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर वाक़े क्रेगट्टा के घने जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से माओनवाजों की तलाशी मुहिम 90 दिन भी जारी रही। इत्तलात के मुताबिक मुश्तबा माओनवाजों की मौजूदगी के बाद इलाके में सख्त निगरानी के साथ तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके की एहतियात से तलाशी में मसरूफ़ हैं ताकि मुमकिन माओनवाजों के कैंपस या उनकी सरगर्मियों की शवायद हासिल किए जा सकें। ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में माओनवाजों की नकल व हरकत में इजाफा देखा गया था, जिसके पेश नज़र ये तवील ऑपरेशन शुरू किया गया। फोर्सेस को शुबा है कि जंगल के अंदरूनी इलाकों में माओनवाज लीडरान छुपे हुए हैं। इसके अलावा हथियारों के जखीरे और तरबियती कैंपों की मौजूदगी की भी तलाश की जा रही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच शदीद कशीदगी के बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर हो रही काबीना की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग खत्म हो गई है। 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में 26 सयाहों की हलाकत के बाद ये पहला मौका है कि जब तमाम काबीना की कमेटियां लगातार मीटिंग कर रही हैं। सुबह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर 4 बैक टू बैक मीटिंग्स हो चुकी हैं। वहीं पाकिस्तान ने खदशा जाहिर किया है कि भारत अगले 36 घंटों के अंदर अस्करी हमला कर सकता है। कौमी सलामती पर फैसला साजी करने वाली आला तरीन कमेटी का इजलास कुछ ही दिनों के अंदर दूसरी बार वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर बुलाया गया है। CCS में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर खारिजा एस जयशंकर और वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन इस मीटिंग में शामिल हैं। इस इजलास के बाद काबीना कमेटी बराए सियासी उमूर CCPA और काबीना कमेटी बराए इख्तिसादी उमूर CCEA के इजलास हुए। काबीना के इस इजलास के पेश नज़र वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर सीनियर वज़रा का मजमा लगा रहा है। हुकूमत से पहर 3 बजे मीडिया से बात की।
पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो कशीदगी में इजाफा ना करें। मार्को ने दोनों ममालिक में अपने हम मनसबों से जल्द टेलीफोन पर बातचीत करेंगे। वो भारतीय वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसाक डार को ज़ब्त से काम लेने पर जोर देंगे। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले के बाद अमेरिका दूसरे आलमी लीडरों से भी कह रहा है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को यही पैगाम दे। अमेरिकी महकमे ख़ारिजा की तर्जुमान ने मंगल को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो का एक बयान पढ़ते हुए कहा है कि हम दोनों फरीकों के साथ राब्ते में हैं और यकीनी तौर पर उनसे कह रहे हैं कि वो कशीदगी को मजीद ना बढ़ाएं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में एसएससी के नताइज का ऐलान, मजमूई कामयाबी की शरह 92.78%, जिले महबूबाबाद सरे फहरिस्त। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स कंपनी में जोरदार धमाका, 3 अफराद हलाक। तेलंगाना के महबूबनगर में सड़क हादसा, एक खातून हलाक, दीगर 5 शदीद जख्मी। जिले के कोंदूर इलाके की कौमी शाहराह पर पेश आया हादसा। पहलगाम हमला, पीएम मोदी की रिहाइशगाह पर सीसीएस की अहम मीटिंग खत्म, जल्द बड़े फैसले का इम्कान। वजीर दिफा, वजीर दाखिला, वजीर खारिजा, NSA समेत दीगर आला हुकाम ने इस मीटिंग में की शिरकत। कोलकाता की होटल में भयानक आग, 14 अफराद जिंदा जलकर हलाक। आंध्र प्रदेश मंदिर वाक़े पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का इजहार अफसोस। आंध्र प्रदेश हुकूमत मुतासिरीन को हर मुमकिन इमदाद कर रही है फराहम। और पहलगाम हमला, अमेरिका की हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कशीदगी कम करने की अपील। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, हम दोनों मुल्कों से हैं राब्ते में। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamond.